यूपी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रायबरेली अपने मौसी के यहाँ रह रहा मोहम्मद दाऊद जब सरकारी अस्पताल दवा करने जा रहा था तभी अचानक घात लगाए दो आदमियों अपाची गाड़ी से आए और जबरदस्ती गाड़ी में किडनैप करके प्रयागराज जनपद के लिए ले गए। जहां पुड़िया लेने के लिए रुके तभी मौका पाकर मोहम्मद दाऊद अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। यह पूरा मामला जनपद के ऊंचा हाल थाना क्षेत्र बस स्टॉप पर रफीक नगर वार्ड नंबर 7 का है। जब इसकी जानकारी पीड़ित दाऊद की मम्मी ऊंचाहार कोतवाली में शिकायत की पत्र देकर बताई गई तो पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी मोहम्मद हसन दीन शाह गौरा थाना गलागंज का रहने वाला है, जिसके कहने से दो अज्ञात बाइक सवार ने मेरे बेटे को किडनैप करके मारा पीटा और पास में लिए मोबाइल व 5000 नकद छीन कर कहीं ले जा रहे थे और मेरे बेटे को जान से मारने की पूरी साजिश विपक्षियों द्वारा की गई थी। मौका पाकर मेरा बेटा भाग न जाता तो जान से मार देते। पीड़ित ने ऊंचाहार कोतवाली में न्याय की गुहार लग। क्या नाम है आपका? नजमा बानो, कहाँ के रहने वाली हो? सलोन क्षेत्र थाना की। मामला क्या है? हमारा लड़का जो है अपने खाला के यहाँ रहता रहा, वहाँ रहता रहा, हमेशा से वहीं रहा है। उसके बाद 1 साल हो रहे हैं हमारे लड़के को अगवा कर लिया गया था। अब वो घर आया है तो दवा लेने के लिए उसकी खाला ने 5000 रुपये, मोबाइल, टूथ ब्लू साथ में था, वो लेके जा रहा था। 2 अज्ञा जो है उसका पीछा किया, वो पहुंच भी नहीं पाया हॉस्पिटल तक। उसके पीछे मोहम्मद हसन नाम का एक है, वो कहाँ के रहने वाला कहाँ के नहीं, वो बाहरी है। वो तीनों मिल के हमारे लड़के को उठा कर गाड़ी पर बैठा ला और लेके गए वहाँ लालगंज इलाहाबाद वाला। और वहाँ जो है हमारे लड़के से मोबाइल, 5000 रुपये सब छीन लिया। और छीनने के बाद हमारे लड़के को तो उसको बाहर भगा दो, पाकिस्तान जाए चाहे अमेरिका जाए, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और नहीं ठिकाना है तो वो स्टेशन पर सोए। अब बताइए, हमारे माँ बाप के कुछ जागीर थी, उसमें जो है कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और सारा मामला वैसे है। जब तक आज तक तो कुछ नहीं हुआ। जब हमारे घर वालों ने ज़मीन जो है बनवाना शुरू किया तो कुछ गुंडे आए। आने के बाद वहाँ जो है गुंडागर्दी किया। उसके 8 ही दिन बाद हमारे लड़के को उठा लिया गया। और रोज़ रोज़ अगर इसी तरह हमारे लड़के को उठाएंगे तो बताइए हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे और क्या कर सकते हैं। आज तो हमारे लड़के को उठा रहे हैं, हमारे घर वालों को, बहन भाइयों को परेशान कर रहे हैं और कल के हमारे पूरे घर वालों पे हावी होंगे घर में घुस के। और लोकंदर सिंह जो है कोई उनसे मतलब वो नहीं, और मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। और वो हसन जो है हसना जो है, हसना का कोई वो नहीं करते। और वो उन्हीं लोग के साथ में रहता है, उन्हीं लोग के घर में इसको मोहरा बना है और सब पीछे हैं। समझ गए आप? अब बताइए कि हम लोग क्या करें भाई, ना माँ है ना बाप है। लेके चले ला के कहीं पुड़िया दुकान पर खाने लगे तो लड़का हमारा किसी तरह से जान बचा के वहाँ से भागा। और जब यहाँ आया तो आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन से वो ना कुछ खा रहा ना पी रहा। हम गए थाने एप्लीकेशन देने तो वहाँ जो है दरोगा साहब जो है कहने लगे कि तुम जो है अपने लड़के को लेके यहाँ से जाओ। तो हमने कहा कि वो हमेशा यहीं रहता था यहाँ। तो कहने लगे कि रहता रहा है। तो हम कहा वहाँ नहीं है जगह, कहाँ रहे? तो कहने लगे कि उसको भेज दो बाहर, चला जाए कहीं भी, पाकिस्तान या कहीं। अगर वहाँ नहीं ठिकाना तो कह दो कि स्टेशन पर रहे। दरोगा का नाम क्या है? हाँ, दरोगा का नाम क्या है? लोकिंदर सिंह। हाँ। और हमसे बदतमीजी से बात किया और कहने लगे कि तुम अपना मुंह खोलो। हाँ। हम नकाब ओढ़े थे तो क्या नकाब होता किस लिए? क्या सबके सामने मुंह खोलने के लिए होता है कि नकाब पर्दा करने के लिए होता है? और सब ठठोली मार के हंस रहे थे, हमसे बदतमीजी किया। उसके बाद कहने लगे कि हम जो है अपने तो वो लड़का जाते कहाँ तक घर में हम घुसड़े रहेंगे बताइए। और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो एकदम बेकार हो चुका है। अगर हमारे लड़के को कुछ हो गया तो फिर सोच लीजिए कि पूरा हम यही प्रशासन को जो है पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे लड़के के साथ हम बहुत गरीब, बहुत मजबूर इंसान हैं। आपकी सुनवाई नहीं होगी, कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे योगी जी के पास, एसपी के पास। क्या करेंगे फिर? जब ये नहीं सुनेंगे तो फिर जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो है यहाँ मजाक उड़ाते हैं। बताइए हमारे लड़के की जान पे हम पे बनी है, हमारे घर वालों की क्या